एक बार एक भिखारी एक किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की पत्नी ने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया और उसने अपने बच्चे को चूमा। उसकी पत्नी ने उसके हाथ पैर धुलाए। वह रोटी खाने बैठ गया। किसान की पत्नी ने एक मुट्ठी चने भिखारी को भी दे दिए। अब भिखारी वहाँ से चने लेकर चला गया। रास्ते में भिखारी ने सोचा कि किसान कितना भाग्यशाली है, उसका कितना सुंदर घर है, घर में पत्नी और बच्चे हैं। वह अपने आप अन्न उगाता है और बच्चों और पत्नी के साथ प्रेम से खाता है। वास्तव में किसान बहुत सुखी है और मुझे देखो, मैं दिन भर भीख मांगते फिरता हूँ और जो कुछ भी मिलता है उसे भी घर जाकर स्वयं बनाना पड़ता है। भला यह भी कोई जीवन है? इधर किसान अपनी पत्नी से बोला कि नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी भी तरह से काम नहीं देता है। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चल जाएगा। मैं महाजन के पास जाऊंगा, वह मुझे ब्याज पर पैसे दे देगा। किसान महाजन के पास गया। बहुत देर विनती करने पर कहीं जाकर महाजन माना। उसने 1 रुपया सैकड़ा शुद्ध पर किसान को रुपये दिए। एक लोहे की तिजोरी में से महाजन ने एक थैली निकाली और उसमें से गिन गिन कर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर की ओर चला गया। किसान रास्ते में सोचने लगा कि वह महाजन कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपये हैं। वह बहुत सुखी आदमी है और मुझे देखो, मेरे पास तो 5 रुपये भी नकद नहीं है। कितनी विनती करने पर कहीं जाकर महाजन ने मुझे रुपये दिए। सही में महाजन बहुत सुखी व्यक्ति है। महाजन की छोटी सी दुकान थी। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े लेता था और उसे बेचता था। अगले दिन महाजन सेठ रामचंद्र की दुकान पर कपड़े लेने गया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतने देर में कई सारे तार आए। कुछ मुंबई के थे तो कुछ सूरत के थे। किसी में 5 लाख का मुनाफा लिखा था तो किसी में 1 लाख का। महाजन यह सब देखते रहा और फिर वहाँ से कपड़े लेकर चला गया। रास्ते में महाजन सोचने लगा कि यहाँ रामचंद्र कितना सुखी व्यक्ति है, इसे एक ही दिन में लाखों का फायदा होता है और मुझे देखो, 100-200 क्या जुड़ गए। महाजन कहलाने लगा, भला मैं भी कोई आदमी हूँ। इधर रामचंद्र को 5 लाख का घाटा हो गया। वह बहुत चिंता में थे। इतने में नौकर ने आकर कहा कि आज राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। रामचंद्र मोटर पर चढ़ गए और राय बहादुर की कोठी पर गए। वहाँ पर सोने और चांदी की कुर्सी थी। राय बहादुर सेठ से कलेक्टर और कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेठ खड़े थे। इतने लोगों में रामचंद्र को कौन पूछता है। वह कुर्सी पर जाकर बैठ गए। कलेक्टर साहब ने राय बहादुर के साथ चाय पी और चले गए। राय बहादुर सेठ के यहाँ से लौटते समय रामचंद्र ने सोचा कि भला मैं भी कोई सेठ हूँ। 5 लाख के घाटे से घबरा गया। राय बहादुर को तो देखो, कैसा ठाट बाट है। कलेक्टर कमिश्नर उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो राय बहादुर साहब है। इधर राय बहादुर के सर में अचानक से तेज दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। वह एक कमरे में पड़े हुए थे। कई सारे तार एक साथ आ रहे थे। कारोबार की भी उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। इतने में उन्होंने खिड़की से झांका और देखा कि एक भिखारी हाथ में डंडा लिए मस्ती से जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोला, वास्तव में सुखी तो यह भिखारी है। इसे न घाटे की चिंता है, न कारोबार की चिंता, न मुनाफे की चिंता। इसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। यह सबसे सुखी व्यक्ति है। सच है, हर बार हम दूसरों को हमसे ज़्यादा सुखी पाते हैं। हम समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति को किसी चीज़ की चिंता नहीं है, उसके बड़े मज़े हैं, वह बहुत आरामदायक ज़िंदगी काट रहा है। लेकिन वास्तव में सुखी कौन है? यह वही जानता है जिसे आंतरिक शांति हो, और आंतरिक शांति उसी के पास होती है जो भगवान से हर पल जुड़ा रहता है। आंतरिक शांति ही इंसान को सुखी बनाती है। इसलिए भगवान से हमेशा जुड़े रहिए।